दोस्तों मैं हूँ इस समय गाजीपुर के बउरवा में, और बउरवा के जो आर्मी लवर है सद्दाम भाई, तो आज इनसे मुलाकात हो गई है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो कल यहाँ पे गाजीपुर में और अन्य बिहार में, गोरखपुर में और राजस्थान में, मतलब बहुत सारे हिस्सों में कल जो नई आर्मी भर्ती आई है अग्निपथ में, जिसमें अग्निवीरों को भर्ती किया जाना है, उस योजना को लेकर युवाओं ने कल कई जगह पे हिंसक प्रदर्शन किया। और उसी विषय में मैं आर्मी लवर सद्दाम भाई से बात करना चाहूँगा कि आर्मी लवर सद्दाम भाई का कहना क्या है और क्या सोचते हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मेरे साथ हैं आर्मी लवर सद्दाम भाई। सद्दाम भाई, जो नई भर्ती योजना आई है टीओडी के तहत अग्निपथ, तो उसके तहत अग्निवीरों को भर्ती किया जाना है, तो इस योजना पे जो कल बहुत सारा दंगा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कई जगह कई ट्रेनें फूकी गई, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? तो युवाओं को तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हमारे तरफ से उनको जय हिंद है, और युवाओं को यही संदेश हम देंगे कि टीओडी तो वैसे गलत है। टीओडी क्या है, क्या चीज़ है, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी हम लोग को नहीं करना, वो चीज़ है गलत। जो पहले की आर्मी थी तो वो ख़राब नहीं थी, वो तो फिट थी, मतलब जो नियम था, जो शर्तें थे, जो लागू था, वो तो सही था। तो सिस्टम ये बन गया है कि अभी देखिए सरकार क्या कर रही है, मतलब कि टीओडी जो है इसको हटा दे तो सही है, क्योंकि युवा जो अपने जानने भर में जहाँ जहाँ पे भी दंगा फसाद कर रहे हैं, तो उनको एक ही जोश है, एक ही जुनून है कि जो पहले वाली फौज थी तो क्या वो फिट नहीं थी, वो फिट थी। तो ये टीओडी किस लिए? मान लीजिए नेता कोई अगर विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, 5 साल के लिए कार्यरत रहते हैं, उनका पेंशन रहता है, हवाई जहाज़ का टिकट रहता है, हर एक चीज़ रहता है। और एक सैनिक बनने में कितना मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने के बाद आप सैनिक बन जाएंगे। सैनिक बनने के बाद आपको जो फैसिलिटी मिल रही थी पहले, वो फैसिलिटी मिलेगी नहीं, और नेता जैसे तो नहीं मिलेगी। तो नेता अपने जगह है, सैनिक अपने जगह है। और देश में आप जानते हैं कि किसान और सैनिक नहीं रहेंगे तो देश भी नहीं चल पाएगा, नेता कितना भी कोशिश कर ले। तो हम युवाओं को यही कहेंगे कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, तो आप लोग मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए शांतिपूर्वक न कोई तोड़ फोड़ करें, न किसी प्रशासन को दिक्कत पहुंचाएं, न कोई सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाएं, न प्राइवेट संपत्ति को हानि पहुंचाएं। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कहीं एक जगह पे प्रशासन से अनुमति लें और एक जगह पे इकट्ठा हों। इकट्ठा होने के बाद किसी एक को मेन बनाएं और सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अधिकारी साहब को कहें और वो रक्षा मंत्री साहब से कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात कराएं। तो ऐसे सम्मान हो, मतलब बात का समाधान निकल सकता है। और जो हुआ अब तक, मान लीजिए बहुत बुरा हुआ, कुछ युवा जोश में आके किए, तो हम युवाओं को तो यही कहेंगे कि मान लीजिए वो जोश का बात अलग था भाई, उस गुस्से राग में आपने किया, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। तो अब से आप लोग इस काम को अंजाम न दें और न किसी के कोई युवा बहकावे में आए, और आप लोग तोड़ फोड़ से बचें, भगदड़ से बचें। अगर आप लोग का अनशन करना है तो एक जगह पे, एक इकट्ठे पे, वो भी प्रशासन से अनुमति लेके, इकट्ठा होकर अनुमति लेके अनशन करें और उसका समाधान निकालें। न कि तोड़ फोड़ करने के बाद आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ उसमें 10-20 कर रहे हैं, फंस रहे हैं 1000 लड़के। तो ये सब चीज़ बेकार है, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। और सरकार, रक्षा मंत्री साहब से हम यही अपील करेंगे, प्रधानमंत्री साहब से, कि टीओडी वापस लें, टीओडी वापस ले लें, और हम लोग का जैसे फौज था पहले वैसे ही कर दें। क्योंकि आप सोचिए 4 साल से भर्ती रुकी थी, कितना युवाओं को तो उम्र ख़त्म हो गया, तो जिसका उम्र ख़त्म हो गया वो क्या करेगा? तो इसलिए सब कुछ सोच के युवा पागल हो गया है, बेबस हो गया है कि आखिर में हमको मरना ही है। अभी देखें बहुत लड़के फांसी भी लगा चुके हैं, और कितनों का उम्र ख़त्म हो गया। एनसीसी 3 साल में करते हैं, 4 साल का सर्विस है, अभी एक मौधा में शहीद भी हो गए हैं। तो देशभक्ति ऐसी थी, लेकिन अब वो जुनून युवाओं के अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। युवा का मन चाहे जो करे, लेकिन हमारे तरफ से संदेश ये है कि ये सब चीज़ गलत है, तोड़ फोड़ न करें। हाँ, आंदोलन करें, किसान आंदोलन जैसे हुआ था तो वैसे करें, तोड़ फोड़ न करें, उसमें हम भी शामिल रहेंगे। आंदोलन करेंगे तो, अगर तोड़ फोड़ वाले करेंगे तो उसमें हम लोग नहीं रहेंगे। तो हम दोस्तों, तो मेरे साथ थे सद्दाम भाई। सद्दाम भाई ने बताया कि आप अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखें, और आपको धरना प्रदर्शन करना है तो अनुमति से कहीं ग्राउंड में शांति से करें। जिस प्रकार किसान आंदोलन चला, जो सालों तक चला, लेकिन
ज़्यादा कोई क्षति नहीं पहुंची। आप सरकारी संपत्ति को कहीं ना कहीं अगर युवा क्षति पहुंचाते हैं तो अपनी ही संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, और उसमें कुछ अराजक तत्व भी हिस्सा लेते हैं जो जिसकी वजह से युवा बदनाम भी होते हैं। हाँ, हो जाते हैं। हाँ। हाँ, ये तो होता है कि मतलब कुछ युवा ये सोच के जाते हैं कि नहीं चलिए धरना देना है, और कुछ युवा उसी में ये रहते हैं कि उनको ये रहता है कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब चीज़ हमको नहीं करना है, बस हमको युवाओं को यही संदेश पहुंचाना है, कौन बुरा है कौन अच्छा, इससे नहीं मतलब है कि आप लोग जो कर रहे हैं गलत है, इसको मत करिए। प्रशासन को अनुमति दे के चलिए, ना अनुमति दे रहे हैं तो जाने के बाद कहीं अनशन करें तो तोड़ फोड़ ना करें। तोड़ फोड़ करेंगे तो ये दिक्कत है। अगर तोड़ फोड़ करने के बाद कोई चीज़ हासिल हो जाए तो लेकिन इसका अंजाम जो है कि रक्षा मंत्री साहब करा रहे हैं। अगर ये ना ऐसा किए होते, ना युवा ऐसा करते, तो हम यही चाहेंगे कि रक्षा मंत्री साहब टीओडी वापस लें और हम लोग का जैसे फौज था पहले वैसे ही कर दें। युवा बहुत मेहनत करते हैं फौज के लिए। अब वो सोचिए कि वो पहले जैसा फौज रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अब जो युवा अगर चाहे कोई भी सर्विस के लिए मान लीजिए सोच रहा है, मान लीजिए चलिए किसी का मतलब ये है कि सोचिए कि हम पुलिस में जाएंगे और वो मेहनत करने लगा पुलिस के लिए। अब आगे चल के जब पुलिस की वैकेंसी रुकी हो और आगे चल के वैकेंसी आनी हो, और वो भी पुलिस का वैकेंसी मान लीजिए 60 साल की नौकरी थी तो उसको काट के 20 साल का कर दिया गया, तो युवा क्या करेगा? 20 साल बाद कहाँ से फिर कौन सा नौकरी खोजेगा? और रह गई कि एक्समैन को हम रखेंगे, एक्समैन को अभी कुछ दिन पहले जो है रेलवे में रखा गया था, उनको रिटायर थे उनको हटा दिया गया, तो कब किसको क्या कर दिया जाएगा कौन जानता है। तो हम युवा भाई को कहेंगे कि डटे रहिए लेकिन गलत चीज़ मत करिए, अनशन करिए लेकिन तोड़ फोड़ मत करिए। न किसी का मतलब कि गरीब का या किसी दुकानदार का कोई चीज़ नुकसान पहुँचाएँ आप, हम यही कहेंगे अपने ग्राउंड के माध्यम से। और हर गुरुदेव को यही कहेंगे कि आप लोग यही समझाएं और अपने युवा को रोकें। दोस्तों, तो मेरे साथ थे अपने गाजीपुर के बउरवा के सद्दाम भाई जो आर्मी लवर हैं, और युवा जो है इनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं, और ये लगातार जो हमारे युवा हैं जो आर्मी भर्ती से रिलेटिव युवा हैं उनसे यह संवाद करते रहते हैं, और ये अपने ज़रिए उन युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि अगर अपनी बात को रखना है तो शांतिपूर्वक रखें। और हमारा अपनी तो शुरू से ही सपना था फौज फौज फौज, आज भी वही सपना है कि फौज आर्मी के छोड़ के और कोनो नौकरी में जाए का हमारा सपना ना और न इच्छा, लेकिन वो इच्छा मर गई ले। और अगर शायद टीओडी वापस कर लें तो हम लोग तैयारी करें, नहीं तो फिर बहुत से युवा छोड़ देंगे, दामन छोड़ के चले जाएंगे, इधर उधर कमा के अपना पेट सेट भरेंगे ही। वैसे वापस कर लें तो अच्छा है, पेंशन उनसन सब कुछ भी नहीं, हटा दिया गया सब, तो ये चीज़ बेकार है। टीओडी वापस ले लीजिए और युवा भाई अपना जो भी कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक करें, डटे रहें लेकिन तोड़ फोड़ न करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, तो मेरे साथ थे सद्दाम भाई। सद्दाम भाई ने अपनी बातों को रखा और इन्होंने अपनी सोच बताई। और धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक करें, सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं और अपनी बात आराम से सरकार के साथ में रखें। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।